क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², ब्रैकेट के अंदर दिया यानी छोटे ब्रैकेट के अंदर, बोले तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दिया है x⁴ + 1 पूरे का पावर दिया है आपको 3/4 दिया है। चलिए करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आपको दिया है, मान लेते हैं x⁴ + 1 और पूरे का पावर आपको दिया है 3/4 दिया है। चलिए हम यहां से एक काम कर देते हैं, x⁴ कॉमन ले लें तो अंदर आपका बचेगा यहाँ पर प्लस का 1 हुआ, फिर यहाँ पर ये होगा यहाँ से 1/x⁴ और ये होगा यहाँ से पूरे का पावर 3/4 हुआ। ठीक, क्यों? जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% इतना पा जाएंगे जितना लिखा है। ठीक, अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पता होगा यदि a इंटू बी का पावर मान लेते हैं पूरे का पावर क्या है, n है। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a का पावर n, b का पावर n। तो आइए लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे आप x⁴ फिर पूरे का पावर क्या है आपका, ये 3/4 है। फिर अंदर आपका बचेगा ये 1 + 1/x⁴ और ये है आपका 3/4 है। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है अगर पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है, गुणा होता है। तो मतलब क्या होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, कटने का मतलब है ये 4 × 3/4 है, इस तरह कटेगा। ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग x³ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 + 1/x⁴ पूरे का पावर क्या होगा आपका, ये 3/4 हुआ। तो ये जो आपका मैटर लिखा हुआ है x⁴ + 1 पूरे का पावर 3/4 है, तो हम इसको लिख सकते इतना है ना, लिखते हैं। आइए लिखते हैं। चलिए यहां देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो पहले का आपका क्या है, ये x² है, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और इसके रिप्लेस हम लिखेंगे ये जो हमने बनाया था, क्या बनाया है, x³ ब्रैकेट के अंदर ये होगा यहाँ से 1 प्लस क्या होगा बेटा, यहाँ पर 1 + 1/x⁴ पूरे का पावर क्या है, ये 3/4 और ये आपका है ये dx है। ठीक है, आइए एक स्टेप और करते हैं इसमें। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये होगा यहाँ से x⁵ हुआ ना भाई, x³ × x² क्या होगा, x⁵ होगा। अब अंदर लिखेंगे इसको 1 + 1/x⁴ पूरे का पावर क्या है, ये 3/4 और आपका ये dx है। ठीक, अब हम यहां से एक काम कर देते हैं, 1 + 1/x⁴ को t मान ले। आई मान लेते हैं। देखो ये इसके लिए लेट 1 + 1/x⁴ बराबर क्या हो गया आपके पास, ये t हुआ। अब हम यहां से क्या करते हैं, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1 का क्या होगा, 0 हुआ, इंप्लाइज दैट ये होगा यहां से -4x⁵ ये होगा आपके यहां से ये dx बराबर क्या हो गया आपके dt हुआ। ऐसा क्यों हुआ, आपने पढ़ा है, देखो बताते हैं क्यों। देखो क्या लिखा है, 1/x⁴ है, बोलो हाँ। आपको अच्छे से पता है यदि 1/a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁻⁻1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्या होगा, x⁻⁻4 हुआ। अब हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या डिफरेंशिएशन ऑफ x बराबर, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n का क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यहाँ पर n(x⁴n-1) होता है। तो इसका मतलब जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या पाएंगे, -4x⁻1 हुआ। अब -4 कितना होता है, -5 होता है। ये होगा आपके यहाँ से -4x⁻5 हुआ। अब हम यहाँ से एक काम और कर देते हैं, इसको नीचे की तरफ ला दे। ठीक है, ये होगा आपके यहाँ से 4/x⁵5 हुआ। ठीक, यहाँ तक आपने किया। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इंप्लाइज दैट ये होगा यहाँ से -4, ये होगा यहाँ से 1/x⁴, ये होगा dx बराबर dt। कोई दिक्कत? अब हम -4 को अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब देखो इधर गुणा है, जब दाएं तरफ लेकर क्या होगा, भाग होगा। यानी कहने का मतलब आपका क्या होगा, आपका होगा यहाँ से
1 अपान एक्स टू द पावर 5, ये होगा dx बराबर हो जाएगा यहाँ पर -1 अपान 4 और ये होगा आपके से dt हुआ। ठीक, अब आप देखिए अंश में ये dx अपान क्या मिल गया आपका x टू द पावर 5 बराबर क्या लिखोगे -1 अपान 4 dt लिखेंगे। तो आई लिखते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए जो -1 अपान 4 है कांस्टेंट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन का साइन है उसके बाहर लिखेंगे। तो लिखते हैं माइनस होगा यहाँ से 1 अपान 4 इंटीग्रेशन ऑफ, फिर लिखेंगे 1 अपान, लिखेंगे आप t के प्लेस में, देखो 1 + 1 अपान x टू द पावर 4 बराबर t है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर t। अब यहाँ पर देखिए पूरे का पावर क्या है 3/4 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर ये 3/4, ये होगा भैया आपके यहाँ से dt हुआ। ठीक, अब थोड़ा सा और इसमें रोमांटिक बढ़ा दें, -1 अपान 4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3/4, ये होगा आपके यहाँ से dt हुआ। चलिए अब यहाँ से आपको अच्छे से पता है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, आप समझदार हैं। देखो ये इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आइए करते हैं आगे। तब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, इतना हुआ है ना। अब सिंस चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n है, तब क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है आपका x टू द पावर n+1 अपान n+1 प्लस का c होता है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो देखो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, -1 अपान 4 हुआ, फिर है t टू द पावर, अब -3/4 + 1 जोड़े क्या आएगा आपका 1/4 हुआ, ये होगा बेटा आपके यहाँ से 1/4 हुआ, अपान क्या होगा वही हाल होगा 1/4 ही होगा। आपको अच्छे से पता है ऐसा क्यों होगा, देखो और ही होगा यहाँ से प्लस का, देखो हम करके बता दे रहे हैं। ये देखो -3/4 + 1 है, 4 1 जा 4, 4 में 3 गया 1 हुआ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ 1/4 हुआ। अब आइए हम इसको लिख सकते हैं -1/4, अब देखो ये 4 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 हुआ, और ये होगा आपके से t टू द पावर 1/4 प्लस का c, 4 से 4 कैंसल हो गया, तो माइनस क्या बचा -t टू द पावर 1/4 प्लस का c। अब हम लोगों ने जो t बराबर माना था वही क्या करते थे, लिख देते हैं। आइए करते हैं, देखो क्या माना था, ये लिखेंगे आप -1 + 1 अपान x टू द पावर 4, पूरे का पावर क्या होगा भाई 1/4 प्लस का c, ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू। हम चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं और प्रोसीड करते हैं। देखो कैसे, आपने अभी देखो पीछे पढ़ा। ठीक है, कहने का मतलब है, ये देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है 1 + 1 अपान x टू द पावर 4, पूरे का पावर क्या है 1/4 है। ठीक है, हम यहां से एक काम कर देते हैं, 1 अपान x टू द पावर 4 कॉमन ले लें। देखो लेंगे कॉमन, तब यहां से क्या बचेगा, यहां से आपका बचेगा ये, देखो बता रहे क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर x टू द पावर 4, और ये होगा बेटा यहाँ से +1 होगा। अब पूरे का पावर आपको अच्छे से दिया है 1/4 है। ठीक, समझ आया ना। देखो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपान x टू द पावर 4, तब x टू द पावर 4 बटे x टू द पावर 4 कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपान x टू द पावर 4 है ना। इतना लिख सकते हैं। अभी हमने देखो बताया था, अभी 5 मिनट पहले क्या बताया था, यदि a इंटू b का पावर n है तो b कैन राइट a टू द पावर n, सॉरी a इंटू b का पावर क्या है n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n b टू द पावर n। तो आइए हम इसको कर देते हैं। ये देखो 1 अपान x टू द पावर 4 है, तो इसको लिखेंगे पूरे का पावर क्या है 1/4 है, और इसको भी हम लिख सकते हैं x टू द पावर 4 + 1, ये +1 है बेटा। ठीक है, +1 पूरे का पावर क्या है 1/4 है, रफली है। ठीक है, क्या लिखा समझ लीजिए 1/4 है। अब आपको अच्छे से पता है, आपको ये भी पता है यदि a अपान b का पावर n है, ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर n b का पावर n, यानी कहने का मतलब है 1 का पावर क्या हो जाएगा 1/4, x टू द पावर 4 का पावर क्या हो जाएगा 1/4 हुआ, और इसको ऐसे एग्जिस्ट रहने दो, x टू द पावर 4 1/4 हुआ। ठीक, अब देखो इसका 1 का कुछ भी करे 1 ही आता है, तो मतलब 1 अपान पावर के ऊपर पावर है क्या होता है
गुणा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 से 4 कट जाएगा ना, यानी कटने का मतलब 4 इंटू 1/4 हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका x, और ये होगा यहाँ से x टू द पावर 4 प्लस 1 1/4 हुआ, ठीक है। यानी कि 1 अपान x टू ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपान, सॉरी प्लस 1 है ना, पूरे का पावर होगा 1/4 हुआ। यानी कहने का मतलब है हम एक स्टेप इसमें और बढ़ा लेते हैं, ये देखो क्या लिखेंगे, -1 अपान x, ये होगा यहाँ से x टू द पावर 4 प्लस 1, अब पूरे का पावर क्या होगा बेटा 1/4 हुआ। ये आपका आंसर रहा। थैंक यू, ओरिजिनल थैंक, ठीक है, थैंक यू।